एक लाइन और बड़ी सुंदर है इस गीत में। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जग जइयो। अब तुम भी बोल लो जरा इस लाइन को। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जियो। आज की पहले जग जाए, ये जब जागती है जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके आधे घंटे पहले, और जो गरजना चालू होती, उठ जा। बच्चे तो नहीं उठते, पर पास में जो सो रहा है भेरू, वो उठ जाता। उठते सी हाथ जोड़ के बोलता है, ए चंद्र घंटा, ए कुष्मांडा, कात्यायनी, काल रात्रि, हे काली खप्पर वाली, आज क्या हो गया जो तू इतनी गरज रही है? तुम तो सोते रहो, बच्चों को जगा दो। मैं आई अब भी, और गई रसोई घर में, 4-6 बर्तन फेंका फाकी करी। इतने में बेचारी सास जग कर बोली, बेटा एक काम कर, तू बच्चों को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना दूंगी। वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, वो चाहिए रही थी कि उठे। जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएं तब तक इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, और बच्चे जब स्कूल पहुंच जाएं तो बच्चे भी घर के पांव पड़ के जाते हैं, हाथ हिला के जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे मुझे बाय करके गए। बच्चे कहते हैं बाय नहीं करा, 5 बजे तक की छुट्टी। बाय बाय नहीं करा हमने, 5 बजे तक की छुट्टी है। क्या कितना कितना वर्णन है महाराज, कितना। फिर इस लाइन में एक लाइन और कही गई, सास ससुर जो भोजन करिए, नित नित भोजन पहियो। अगर घर के बड़े भोजन कर रहे हैं तो पहले उनको भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करो। पर हमारे यहाँ पर सिखाकर भेजा जाता है, जितना बन सके उतना काम करना। भूख लगे नीचे से बना के अपने कमरे में ले जाके चढ़ जाओ। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है, भोजन करो समय की अवस्था के अनुसार। हमारे ब्राह्मण भैया राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ पर मंडल बना रहे थे, पूजन के जो मंडल होते हैं वो मंडल बना रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी वो श्रद्धा जी बाई वो ब्राह्मणों से बोली, पंडित जी मंडल बाद में बनाना, पहले भोजन करके आओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मंडल बना देते हैं पूजन के, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बनाओ। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है, ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं
तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है, देखिए। और आपकी माता जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई, धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू, बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सीओर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू, शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहाँ जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बेटी, शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक। लोग कहते हैं गुरुजी, क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है, मेरा नाम हितेश तरेकर है, गांव का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना। तरेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव।
जो लोग पत्र पढ़ते हो तो वो एलईडी पर या आस्था चैनल पर हमारे साथ में इस पत्र को साथ में पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी, वो गठान 1.5 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर कर गठान निकाली जाएगी और जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, आज के समय में अगर गठान हो जाती है तो बड़ा भय लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, क्या करा जाए। और डॉक्टर ने कहा इस गठान को निकाल कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तब मेरे पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता, मेरी गठान गलना प्रारंभ नहीं हुई गुरुदेव। फिर आपने एक कथा में कहा था कि बेलपत्री के पीछे का हिस्सा नोक तोड़कर, पीछे की जो डांट होती है, डंडी होती है, उसको तोड़कर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करो, उसको चढ़ाकर स्पर्श कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने 22 दिन तक उस बेलपत्री के पीछे की डंडी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे पांव में गठान हो रही है, डॉक्टर के हिसाब से इसका ऑपरेशन कराकर ये मुंबई जांच के लिए जाएगी। बाबा ऐसी कुछ कृपा करो कि यह गठान गल जाए। बाबा ऐसी कृपा हुई, 22-23 दिन तक मैंने वो बेलपत्री के पीछे की डांट अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने गए से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव महापुराण ढोंग से, छल से, प्रपंच से, पाखंड से दूर है। शिव महापुराण केवल एक कार्य बताती है, शंकर का भजन करो और 1 लोटा जल समर्पित कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करो। बस ये शिव महापुराण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को 1 लोटा जल समर्पित करो। आपके भीतर का भरोसा जागृत करो, अपने भीतर का भरोसा। और जब भीतर का भरोसा जागृत होगा तो शिव को मिलने में कोई देरी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शंकर भगवान को कैसे भजें, हमारे हृदय में शिव तत्व हम कैसे जागृत करें। हम हमेशा कहते हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया वही तुम्हें छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया। सबसे पहला काम क्या करते हो तुम?
जो तुमको छोड़कर चले जाता है, अपने मोबाइल में से उसके फोटो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, डिलीट कर दो। फिर फोटो डिलीट करने के बाद में उससे जितनी चैट हुई है, बात हुई है, बोलते जाओ, वो भी डिलीट। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया। फोटो हटा दिए, चैट हटा दी, ब्लॉक कर दिया। पर ईमानदारी से बोलो, तुमने उसको जितनी बार साथ दिया, वो साथ दिया तुमने, तो तुम्हें वो 2-4 महीने में, 6 महीने में तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने इसका इतना साथ दिया और फिर भी इसने दुख कर दिया। ब्लॉक मोबाइल से कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, चैटिंग हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर दिल में रह कर आता है कि मैंने इतना करा था और इसने मेरा साथ नहीं दिया। कितना ही हटा लो, पर दिल में वो बात रह जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिम फिट कर कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है। श्री शिवाय नमस्ते, तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित करती। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है? जरा हाथ उठाओ। लाते हो सब लोग? लाना चाहिए, रखो। उस कथा के स्मरण को जरा श्रवण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं।
चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपए दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है, पर जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता। भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, 2 क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहां से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना, तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। आप ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा हमने अभी अमरावती में सुनी थी, अभी हमने 40 गांव में सुनी थी, अभी हमने जलगांव में सुनी थी, अभी हमने यहां सुनी थी, वहां सुनी थी। ना ना ना, नागपुर सुनी ना। आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मुझे भगवान को पुकारना है, मुझे शिव महापुराण की कथा तक जाना है, पंडाल में बैठकर मुझे कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर बैठकर उसके नाम को अगर पुकारूंगी तो एक दिन वो भी कैलाश छोड़कर मेरी दुख की घड़ी में मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हाल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। इस लाइन में पान की दुकान नहीं बोलो, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और सुनार की दुकान, हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से बंद होती है। इसलिए बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद। पान की दुकान की तरह नहीं,